मैं तो प्रिंस सीकर से किया है कि मैं वहाँ पे 10th ही चला गया था। 10th भी मैंने वहाँ से करी, फिर 11 12th और फिर 12th ही मैंने नीट का पेपर जो है क्रैक कर दिया। खास करके टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। शेड्यूल फिक्स होता है तो उससे पढ़ाई भी अच्छी होती है। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए और जो है क्वेश्चंस भी लाने चाहिए। नैतिक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और देश की सेवा करेगा बहुत अच्छे से। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है धौलपुर शहर। खास वजह नैतिक सिंघल ने ऑल इंडिया में 155वीं रैंक हासिल करी है। अपने घर, परिवार और धौलपुर शहर का नाम रोशन किया है। अभी मेरे साथ मौजूद है नैतिक सिंघल। नैतिक 155वीं ऑल इंडिया रैंक मिली है, इस पर आप कैसे देखते हैं? मतलब ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम है कि मैं इस मुकाम के काबिल बन पाया। और मैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने मम्मी पापा, अपने सभी रिश्तेदार और सभी पेरेंट, मतलब सभी टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल बनाया। इस सफलता के पीछे आपकी कैसी स्ट्रेटजी रही? मतलब स्ट्रेटेजी तो मतलब कि एक तो फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल जैसे कि आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें टाइम से करनी है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, सब चीज़ें टाइम से रहती हैं तो आपका शेड्यूल फिक्स होता है। शेड्यूल फिक्स होता है तो उससे पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई का ऐसा है कि कुछ मैंने बच्चे देखे हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहते हैं। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए और जो है क्वेश्चंस भी लाने चाहिए। जैसे आप अगर 5 घंटे क्वेश्चंस कर रहे हो या 5 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो तो उतना ही टाइम आप दोनों को मतलब कंपैरिजन दोनों को एक बैलेंस बना के चलिए जिससे दोनों चीज़ें कवर हो सके। कहाँ से किया है आपने? मतलब मैं तो प्रिंस सीकर से किया है कि मैं वहाँ पे 10th ही चला गया था। 10th भी मैंने वहाँ से करी, फिर 11 12th और फिर 12th ही मैंने नीट का पेपर जो है क्रैक कर दिया। 12th के बाद में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी। जी हाँ। युवाओं के लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं? कैसे स्ट्रेटजी बनाए, कैसे तैयारी करें? स्ट्रेटजी तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी ये है बताती है कि आप कितने उस काम के लिए आप कितने ज़्यादा जागरूक हो कि आप उसे कितना करना चाहते हो। और डिसिप्लिन तो आपको चाहिए कि आप इस काम के लिए कितने वो हो, सतर्क हो कि ये मेरे को करना ही है, या फिर ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, मेरा ड्रीम है तो मुझे ये पूरा करना ही है। तो इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है आप? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स का रहा है, मेरे सभी रिश्तेदारों का और ख़ास करके टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। तो ये थे मेरे साथ नैतिक सिंघल, जिन्होंने बताया कैसे वो स्ट्रेटजी की, दिन रात मेहनत करते थे, 8 8 9 9 घंटे पढ़ाई करके, और परिवार वालों ने खूब साथ दिया और आज उनकी मेहनत रंग लाई। इस पूरे नैतिक की इस उपलब्धि पर उनके पिता भी मेरे साथ मौजूद है। नैतिक की 155वीं रैंक कैसे देख रहे हैं आप? इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, आपके बेटे ने नाम रोशन किया है धौलपुर का। बहुत बड़ी खुशी की बात है सर, मेरे लिए तो बहुत मेरा हृदय गदगद हो गया इससे। ठीक है सर। ऐसा लगता था कि नैतिक खुद घर से दूर है, आप लोगों से भी दूर है, वहाँ रह के पढ़ाई करता था, कैसा भी कमी महसूस है आपको? नहीं सर, वो मेरे को यूँ नहीं महसूस होता क्योंकि मेरे को कुछ बनेगा, कुछ अच्छा करके कर दिखाएगा, तो इसलिए इसको मैं हमने बिल्कुल भूल गया। आगे क्या उम्मीद करते हैं कि नैतिक और आगे कहाँ तक जाएगा? नैतिक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और देश की सेवा करेगा बहुत अच्छे से। बात है। तो ये थे नैतिक सिंघल के पिताजी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए बताया कि धौलपुर के लिए बड़ी गर्व की बात है और परिवार के लिए भी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया में 155वीं रैंक हासिल कर धौलपुर और अपने परिवार का नाम रोशन किया।